लखीमपुर खीरी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व विधायक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें भी पुलिस वाले छुड़ाकर ले गए। मौत के बाद गांव वालों ने शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग शुरू हो गई। दरअसल निघासन से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे निवेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना का जमीनी विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से खूब लाठी और डंडे चले। इस दौरान दबंगों ने पूर्व विधायक को लाठी डंडों से इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। पूर्व विधायक की हत्या की खबर लखनऊ के आलाकमान तक पहुंची। मौके पर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भेजी गई हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के थानों की फोर्स और पीएसी भी तैनात की जा रही है। खीरी के थाना संपूर्णा नगर में त्रिकोनिया पड़वा गांव में एक जमीन को कब्जे को लेके पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गया। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधीक्षक खीरी, एडिशनल एसपी खीरी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इसी जमीन के विवाद में पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 107(16) की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पीट पीट कर मार डाला, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। क्या है ये पूरा मामला? जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, बीते कई दिनों से लखीमपुर के इस इलाके में प्रदर्शन चल रहा था, विवाद चल रहा था। जो पूर्व विधायक हैं सुरवेंद्र मिश्रा और वहां पर जो दूसरा पक्ष है किशोर कुमार गुप्ता, ये किशोर कुमार गुप्ता से कल भी विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी। इसको लेकर के सुरवेंद्र मिश्रा ने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया था। सुरवेंद्र मिश्रा मुन्ना भैया के नाम से मशहूर है और 90 के दशक से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार निर्दलीय और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक रहे हैं वहां पर। उसके बाद लिहाजा इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी हुई है। जब लोगों को जानकारी हुई कि वहां पर उनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है, उसके बाद से वहां पे आक्रोशित जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर डीजीपी ने इस पूरे मामले को लेकर के आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को मौके पर रवाना किया गया है और साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने न पाए। और इसके साथ ही जो लक्ष्मी सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया एबीपी गंगा को कि इस पूरे मामले में जो मृतक विधायक थे उनके ऊपर पहले ही 107(16) यानी शांतिवन की कार्रवाई की गई थी। किशोर कुमार गुप्ता आज अपनी जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर झड़प हुई है। कोई जाहिरा चोट नहीं बता रही है पुलिस कह रही है कि जो सुरवेंद्र कुमार मिश्रा जो पूर्व विधायक है उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। लिहाजा मौत की पुष्टि के लिए कि मौत क्यों हुई है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन लखीमपुर के निघासन इलाके में लगातार स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है, लोग आक्रोशित हैं। वहां पर एहतियात के तौर पर आसपास के थानों की फोर्स को भेजा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। एहतियात के तौर पर वहां पीएसी को भी तैनात किया गया है। परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है और इस बीच ट्वीट भी आ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, पुलिस की उपस्थिति में आज दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे श्री निर्वेंद्र मुन्ना जी की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है। श्रद्धांजलि। भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित नहीं, भयभीत भी है। निंदनीय। यह ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो पूरा मामला जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने शव रखकर जबरदस्त हंगामा किया है। संतोष शर्मा से अपडेट लेते हैं। संतोष, क्या ग्रामीणों को समझा लिया गया है या अब भी प्रदर्शन जारी है? देखिए, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। लिहाजा इसको देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स को और पीएससी को बुला लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंच रही है और इसके साथ ही एडीजी जोन एसएन सावत भी जो दूसरे जनपद के दौरे पर है उनको भी अलर्ट किया गया है। डीजीपी मुख्यालय के द्वारा कहा गया कि अगर वहां पर हालात बिगड़ते हैं तो आपको भी मूव करना होगा। लिहाजा जो डीजीपी मुख्यालय लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है
लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जो पुलिस है उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी अभी शांत नहीं हुई है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल, लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर वहां फोर्स लगाई गई है। क्या अंतिम संस्कार कर दिया गया है? खबर आ रही थी कि शव को रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया और हंगामा काटा है। देखिए, अभी नहीं, अभी उस शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के जरिए ही पता हो सकेगा कि मौत की वजह क्या थी, क्योंकि ये पूरे मामले को लेकर के परिजनों ने आरोप लगाया कि डंडे से पीट करके हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी ओर से पुलिस के आलाधिकारी ने आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने खुद ही बयान दिया है कि वो धक्का मुक्की हुई थी, कोई दायरा चोट नहीं है। जब दायरा चोट नहीं है तो आखिर मौत कैसे हुई, और इस मौत की वजह तलाशने के लिए पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले परिजनों ने, नाराज जो परिजन है तो उन्होंने शव रख करके प्रदर्शन शुरू किया है। सबसे बड़ी बात कि पूर्व विधायक की हत्या के बाद इस पूरे मामले में जो विधायक के बेटे हैं वो भी घायल हुए हैं, यानी कि जो हमलावर थे, जो गुंडे थे, जो किशोर कुमार गुप्ता जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया, हमला और करने का आरोप है, वो अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर के पहुंचा था, जिसके बाद ये अप्रिय घटना हुई है। वाकई तो ये अप्रिय घटना हुई है और पोस्टमार्टम से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि दरअसल मौत की वजह क्या रही। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है संतोष, वो ये कि लाठी डंडे दोनों ही तरफ से चले। और इस बीच यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, उनका भी रिएक्शन हम आपको दिखा देते हैं। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, क्या व्यू पॉइंट है इस पूरी घटना पर। यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी में गृह विभाग का जिम्मेदार कौन है। सीधे सीधे सीएम पर निशाना साधा है यूपी कांग्रेस ने। आगे लिखा गया है, लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या हो गई। बाईस दिनों में रेप और हत्या की 4 घटनाएं हो गई हैं। कौन सी घुट्टी लेकर सो रहा है गृह विभाग की, ये जंगल राज दिख ही नहीं रहा। यूपी में गृह विभाग का जिम्मेदार कौन है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया जा रहा है। तो यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है इस घटना पर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गांव में किस तरह मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने शव को रखकर जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें, पूर्व विधायक निघासन सीट से 3 बार विधायक रहे, जिनकी आज तीखी बहस हुई कुछ दबंगों से। उसके बाद झगड़ा हुआ, मारपीट पर नौबत आई और अब आरोप परिवार वाले ये लगा रहे हैं कि पीट कर उनकी हत्या कर दी है दबंगों ने। इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई है, पीएसी को भी बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले शव को रखकर ग्रामीणों ने हंगामा किया था। हालांकि समझा बुझाकर उनको शांत कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो पूर्व एमएलए की हत्या से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है लखीमपुर खीरी में। ग्रामीण नाराज हैं, पूरे गांव ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया है इस पूरे मामले पर। और इस वक्त अभिषेक मिश्रा सपा नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, एक पूर्व विधायक, 3 बार के एमएलए रहे एक शख्स, बताया जा रहा है दबंगों के साथ झगड़ा हुआ और परिवार आरोप लगा रहा है कि पीट कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आम आदमी कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेगा? आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। कोई आदमी हो, आज कोई बच्ची हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई आदमी अपने आप को डरा महसूस कर रहा है। उसको ये नहीं लग रहा कि कौन आदमी घर में घुस जाएगा, कौन मारने पीटने लगेगा। ना पुलिस का डर बचा है, ना व्यवस्था का डर बचा है, ना लॉ बचा है, ना ऑर्डर बचा है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके का जंगल राज मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कभी देखा। हम लोग भी 40 साल की उम्र हो रही है, मैंने ऐसा भय जो आज नॉर्मल आदमी महसूस कर। 3 बार का विधायक अगर सुरक्षित अपने घर के अंदर नहीं है और दबंगों की इतनी हिम्मत है कि घर में घुस के पीट रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और नहीं तो भारत के राष्ट्रपति जी को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बर्खास्त करनी चाहिए सरकार इमीडिएटली, आज की तारीख में। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दूसरी तरफ परिजनों ने लगातार मांग की है कि मामले में अरेस्टिंग होनी चाहिए, पर जिस तरह पुलिसिया कार्रवाई इस मामले में हुई है उससे क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? नहीं, उससे कोई भी कैसे संतुष्ट हो सकता है? आप बताइए, जिस एक आदमी को पीट के जान चली गई,
मैं ये नहीं कह रहा विधायक था वो तो एक अलग बात हो गई, किसी भी उसकी जगह कोई आम इंसान होता, आज कोई आम व्यक्ति होता, कोई भी होता, और आप विधायक भी आम इंसान ही होता ऐसा नहीं, लेकिन किसी के भी घर में घुस के अगर कोई इतने मारने लगेगा और जान से मार देगा तो ये तो मतलब बदतमीजी की हद हो गई है। इतना जंगल राज, इस तरीके का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। उत्तर प्रदेश में आज भी सरकार है या नहीं है? उनको क्या लग रहा है कि सरकार बची नहीं उत्तर प्रदेश में? इसके पीछे किसका संरक्षण है, किन लोगों का हाथ है? बिना किसी बड़े सत्ताधारी के हाथ के पीछे कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करता। इसमें जो भी लोग सत्ताधारी लोग इन्वॉल्व हैं उन तक जांच पहुंचनी चाहिए और जांच की आंच पहुंचनी चाहिए। तो इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद कोई समाजवादी पार्टी का नेता मिलने जाएगा? ये जो, और इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेंद्र राजपूत जी, यूपी कांग्रेस का वैसे ट्विटर हैंडल जो आप लोगों ने ट्वीट किया है वो मैंने पढ़कर सुनाया अपने दर्शकों को। सीधे तौर पर गृह विभाग या कह लीजिए, खुलकर कह लीजिए कि मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है आपने। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के अंडर में है और इस तरीके की नृशंस हत्याएं पीट पीट करके हो रही हैं, अब भीड़ इस तरीके से पागलपन का व्यवहार कर रही है, उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, तो मुख्यमंत्री जी को निशाने पर नहीं लिया जाएगा तो क्या आपको थोड़ी निशाने पर लिया जाएगा? पूर्व विधायकों की पीट पीट कर हत्या हो रही, यही लखीमपुर है। पिछले 20 दिन में 3 बालिकाओं की हत्याएं हो चुकी हैं दुराचार करने के बाद, जिसमें 2 साल की बालिका, 17 साल की बालिका और 13 साल की बालिका। आप इस चीज को देखिए ना कि किस तरीके से भीड़ तंत्र वर्तमान सरकार में अपराधियों का क्या नाम जो है पुलिस के ऊपर हावी होता जा रहा है, समाज के ऊपर हावी होता जा रहा है, और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको ही तो आरोपित किया जाएगा। सुरेंद्र जी, हाल ही में खबरें आई थी कि विवेचना इस वक्त चल रही है, कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर करने वाली है पुलिस, लिस्ट लगभग तैयार हो गई है, उन लोगों पर गाज गिरेगी जहां कानून व्यवस्था लचर है। देखिए, अगर इस एक्सरसाइज से अपराध रुक जाते तो कब के रोक लेने चाहिए। तब तो ये सरकार और भी अपराधी है कि ये काम अभी तक क्यों नहीं किया। लेकिन क्या अधिकारियों के ट्रांसफर होने से कानपुर की घटनाएं बंद हो जाएंगी, बुलंदशहर की घटनाएं बंद हो जाएंगी, लखीमपुर की घटनाएं बंद हो जाएंगी या गोरखपुर की घटनाएं बंद हो जाएंगी? सच बात यह है कि शासन और प्रशासन के इकबाल के खात्मे का सबूत है ये, और अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। कितने अपराध चाहिए, कितनी बलि चाहिए इस सरकार को? तो इस वक्त ये जो घटना हुई है उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने शव को रखकर जबरदस्त हंगामा मचाया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर एक्स्ट्रा फोर्स और पीएससी को तैनात किया हुआ है और शव का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे घर में इस वक्त मातम है। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है पूर्व विधायक की। तो पूर्व एमएलए की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है पूरे गांव में। लखीमपुर खीरी की यह घटना, निघासन सीट से 3 बार विधायक चुने गए और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी में दबंगों के साथ कहासुनी हुई, मारपीट नौबत तक आई और उसके बाद हत्या कर दी जाती है और परिवार आरोप लगा रहा है कि पीट पीट कर मार डाला गया है पूर्व से अधिक हत्याओं का पूरा लिस्ट उत्तर प्रदेश के सामने। कानून का राज समाप्त हो गया, भय समाप्त हो गया, किसी के जान की कोई कीमत नहीं। मेरी महामहिम से दरखास्त है, अविलंब ध्यान रखते हुए ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। ये सर